जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सबको खुश रखे और भगवान आपके घर अंदर सुख संपत्ति सब कुछ दे। मम्मी ने सुबह सुबह मोठ को धो के सुखा दिया था। सूखने के बाद दोपहर में मैं इनको साफ़ कर रही हूँ कि धुलने के बाद भी इनमें थोड़ा बहुत कचरा बचा है या नहीं बचा। साफ़ करने के बाद हम इसकी बनाएंगे दाल। हमारे घर पे हाथ वाली चक्की है और हम उसी पे मूंग और मोठ की दाल बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये होती है हाथ वाली चक्की। मैं ले आई हूँ मोठ को साफ़ करके यहाँ पे, और ये मैंने अपना लगाया पिड्डा। पिड्डा लगाने के बाद मैंने चक्की को साफ़ किया थोड़ा बहुत। वैसे तो इस पर आटा ही होता है और कुछ नहीं होता। साफ़ करने के बाद और मैंने अपनी सीट ग्राइंड करके और ये मैंने स्टार्ट कर दिया मोठ की दाल बनाना। मोठ की दाल से हम बड़ी बड़े और इनको पीस के हम आटा बनाते हैं जिससे राबड़ी बनती है। और गर्मियों के मौसम में मोठ हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि शायद पेट को ठंडक देता है ये, तो इसीलिए। और गर्मियों के मौसम में वैसे भी सब्जियां, हरी सब्जियां इतनी होती नहीं हैं खेत में, तो इसकी बड़ी बना के और उसकी सब्ज़ी बनती है। हमारे घर पे हम सबको बहुत पसंद है मोठ की बड़ी की सब्ज़ी, और उसमें प्रोटीन भी होता है। और राबड़ी तो मेरी दादी रोज़ बनाती है, मूंग, मोठ, बेसन और बाजरे का आटा मिक्स करके, और फिर उससे बनती है। राजस्थान और हरियाणा वालों को तो पता होगा कि राबड़ी कैसे बनती है। मेरी दादी रोज़ शाम को बनाती है और सुबह हम उसको लस्सी में मिक्स करके सब पीते हैं और इन्जॉय करते हैं सुबह सुबह। आजकल गर्मियों में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वही होता है, राबड़ी और विद मिक्स करके प्याज उसमें, और बड़ा यम्मी लगता है वो। यहाँ पे मैं और मम्मी और चाची बात कर रहे थे ऐसे ही कुछ, तो रिनाया बोलती है, मम्मा आप कहाँ पे हो, मम्मा आप कहाँ पे हो। क्योंकि बाहर तो यहाँ पे गर्मी थी और ये थी अंदर, तो इसको मैं थोड़ी देर दिखी नहीं, तो फिर इसको याद आया कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई तेरे को छोड़ के। तो ये भी आ गई है बाहर। आने के बाद इसको ये है कि मुझे मोठ भी डालने हैं और मुझे चक्की भी घुमानी है। फिर मैंने इसको बोला आप एक काम करो, आप मोठ मत डालो, आप चक्की घुमा लो। क्योंकि ये मोठ डाल रही है, तब इसने बिखेर दिए थे मोठ, तो फिर मैंने इससे चक्की घुमाई। चक्की घुमाते घुमाते ये थक गई यहाँ पे। ओहो, हमने तो इतना सारा काम कर लिया, तो थकना तो था ही। तो फिर बोलते हैं चलो मम्मा मैं ना अब बैठ के और आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठ के अब मेरी हेल्प कर दो। यहाँ पे ये देखिए, देखो कितना काम कर रही है मेरी बेटी। आजकल इसको ये होता है हर काम में मुझे अपना 100% देना है, और चाहे मेरे को वो काम आए या ना आए, लेकिन मैं करूँगी। चाहे मैं कैसे भी आपकी हेल्प करूँ, लेकिन मैं करूँगी। और शायद माँ के लिए बेटियों का होता भी है कि हाँ मम्मा हमें आपकी हेल्प करनी है, आप कर रहे हो तो हमें भी करना है, तो वो अच्छा भी लगता है। और पता नहीं, मतलब एक वो टाइम था जब इसको पहली बार गोद में उठाया था तब, और आज ये मेरे साथ हर एक काम करने वाली हो गई है, हर चीज़ में मेरी हेल्प करती है। यहाँ पे ये लीजिए मेरी मम्मी जी भी आ गए हैं। आज मम्मी ने करेले भी कट करके रखे थे, तो मम्मी यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे कि आज चूल्हे पे करेले की सब्ज़ी खिला दे मेरे को। यहाँ पे रिनाया अब करेले देखने लग गई कि चलो मम्मा ये काम तो मैंने करवा दिया, अब करेले की सब्ज़ी भी मैं ही बना दूँगी। फिर इसने करेले का निरीक्षण करने के बाद इसको याद आया कि ओ मुझे तो फ़ोटो भी क्लिक करवानी है, तो ये मेरे घुटने पे बैठी है और फ़ोटो खिंचवा रही है पोज दे दे के। यहाँ पे मैंने सारी दाल उसमें परात में निकाल ली। निकालने के बाद यहाँ पे चक्की को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद उसका जो वो डोर होता है वो बंद कर देते हैं। यहाँ पे रिनाया की और उसके मामू की लड़ाई हो रखी थी, तो मैं इसको पूछ रही थी कि रिनाया आप मामू से नाराज़ हो क्या, आपकी लड़ाई हो गई क्या, तो ये उल्लू बना रही थी। फिर वहाँ से मनने के बाद और ये अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई है घूमने के खेलने के लिए। और हमारे घर के बाहर मेरे दादाजी हुक्का पीते हैं और उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो बैठे हैं। ये जब घूमने के लिए गई बाहर, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए गई, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक ये बाहर खेल रही है तब तक मैं एक काम और कर लेती हूँ। लेकिन मैं घर पे आई तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब करेले। मेरी चाची ने करेले कट करके भी दे दिए मेरे को, अनियन भी कट करके दे दिए। और यहाँ पे अब मैं कढ़ाई में बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। हमारे घर में करेले की सब्ज़ी भी सबको पसंद है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। कहते हैं कि जिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए करेला अच्छा होता है। तो हम वैसे तो ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन हाँ कभी कभार बना लेते हैं और फिर चाव से खाते हैं सब। हर किसी को पसंद है हमारे घर में करेले की सब्ज़ी। और जब भी हम बनाते हैं तो हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। और सरसों करेले की सब्ज़ी ऐसी है जो हम सरसों के तेल में बनाते हैं, बाकी सारी सब्ज़ियाँ हम घी में बनाते हैं, लेकिन करेले की सब्ज़ी हम ऑयल में बनाते हैं।
यहाँ पे मैंने ये लगाया ज़बरदस्त तड़का, मेथी, जीरा और सौंफ के साथ विद हींग। और यहाँ पे फिर मैं प्याज भून रही हूँ। प्याज भून के फिर मैं इसमें करेले ऐड करूँगी, फिर इसमें मसाला ऐड करूँगी और इनको ढक के रख दूँगी। उधर रिनाया पीछे रिनाया की आवाज़ें भी आपको तो खैर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी है, लेकिन उसने बिल्ली का बच्चा पकड़ा हुआ था और वो उसको बोल रही थी कि इसको बांध दो, मुझे इसको दूध पिलाना है। तो उसने कटोरी में दूध डाल के रखा हुआ है और वो उस बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही है ज़बरदस्ती। और वो बच्चा है वो भागने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अपने घर जाना, अपने घर जाना, लेकिन नहीं, हमारे रिनाया उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखो जी, मैंने डाले अपने करेले की सब्ज़ी में सारे मसाले और यहाँ पे मैंने इसको ढक के पकाया था। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी बन गई है क्या। यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने इसको वापस ढका और धीमी धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और जब सब्ज़ी बन जाती है तब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करते हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर दे। जब सब्ज़ी बन जाती है तब डालना होता है नींबू, पकती हुई सब्ज़ी में हम नींबू नहीं डालते। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी और उसके बाद हमने सब्ज़ी करी इंजॉय। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।